हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आइए, एक दोस्त ने, दो तीन दोस्त थे हमारे, जिसने बहुत अच्छी फरमाइश रखी कि सर ये जो ऑक्टोपैड में ट्यूनिंग करते हैं, मतलब मिलाते हैं, जैसे मान लो तबले की चाटी मिलाना है, संतूर मिलाना है, या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम लाइव प्रोग्राम करते हैं तो जनरली होता यही है कि जो जिस स्केल से गा रहा है सिंगर, उससे हमको मिला के बजाना पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और होता ही है, मिला के बजाना ही पड़ता है हर इंस्ट्रूमेंट सिंगर के स्वर से। तो ये कैसे मिलाते हैं ऑक्टोपैड में, कैसे मिलता है, ये पेज तो बना लेते हैं, लेकिन उसको मिलाना भी बहुत ज़रूरी है लाइव प्रोग्राम करते समय। तो ये बहुत अच्छी बात रखी थी हमारे दोस्तों ने। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, मतलब आपको स्वर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्वर सीखने पड़ेंगे सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते होंगे, सारे गामा पाधा नीसा, सा से लेके सा तक, मतलब नी तक रहते हैं 8 स्वर। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा, और ये वापस अगला सप्तक आ गया 8वां स्वर। तो आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो बता दूं कि सा से लेके नी तक ये 7 स्वर हैं। अब इनके बीच में जो स्वर आते हैं वो समझ लीजिए आप, मतलब ये तो 7 स्वर हैं, लेकिन इसमें जो बीच में आते हैं वो 5 स्वर और हैं। कैसे? मैं गिनती गिन के बता देता हूँ। ये सा से चालू हुआ तो नीचे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 से लेके ये 12 स्वर है। तो अब ये 12 स्वरों में ही पूरा गिनती है मिलाने की। तो आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है जी स्ट्रिंग। अब मान लीजिए कि ये मेरे पास ये 7 स्वर है, आपने जी स्ट्रिंग से मिला लिया, ये इसका संतूर मान लीजिए, है ना। ये संतूर मैं आपको बता देता हूँ मिला के कि किस तरीके से ये बजेगा। तो ये ऑक्टोपैड में डला हुआ है, मान लो ये संतूर से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से मिलाना है। ये सा है इसका, तो ये मैं मिला देता हूँ इसको काली 1 से। तो ये देखिए, ये सा है और ये संतूर प्लस 100 पे मिला हुआ है ना। मिल गया दोस्तों, ये प्लस 100 पे मिला है काली 1 से, मतलब ये फर्स्ट देख लीजिए, सा से मिल रहा है ये, है ना। तो दोस्तों बता दूं, जैसे ही अब हमको एक स्वर ऊपर जाना है, मतलब ये रे आ गया कोमल, ये आ गया मतलब डी सफेद 2, है ना। तो देख लीजिए नहीं मिला, अब हमने इसको 100 प्लस कर दिया तो मिल गया। ये 100 प्लस किया तो ये मिल गया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इसको मिलाना सीखना है। अब हम इसको बढ़ाते जाएंगे, काली 2 पे लेके आए, फिर हमने 100 बना दिया, उसको प्लस 300 पे कर दिया तो ये मिल गया। तो आपको सबसे पहले ये सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये किस तरीके से आपको स्वर, क्योंकि 12 स्वर जो होते हैं ऑक्टोपैड में भी दिए हैं 4 सप्तक, यहाँ से लेके सा, और ये नेक्स्ट सा तो अगला सप्तक चालू हो गया, फिर नेक्स्ट सा तो फिर अगला सप्तक चालू हो गया। तो ये जो सा है, सा से लेके सा तक, ऐसे ऑक्टोपैड में भी 12 स्वर दिए गए हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, आप 24 स्वर ऊपर चढ़ा दो, है ना, 2400, और माइनस में भी 24 दिए गए, मतलब 4 सप्तक ऑक्टोपैड में भी दिए गए हैं। और इसमें यहाँ तक के श्रुति स्वर भी दिए गए हैं, जो सा और रे के बीच में जो श्रुति स्वर रहते हैं, तो 30 में तो वो भी दिए गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये सीख लेना है कि 12 स्वर से ही आपको मिलाना सीखना है। अब मान लो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको कि तबले की चाटी है इसमें, है ना। अब ये तबले की चाटी -150 पे मिल रही है, जैसे मान लीजिए काली 1 से -150, ये मिल गई दोस्तों।
अब आपने 100 स्वर ऊपर चढ़ा दिया, मतलब उसको -50 पे कर दिया, है ना। मिल गई काली, ये सफ़ेद 2 से, अब ये काली 2 से, अब +50 पे कर दिया इसको। ऐसे आप करते जाएंगे तो मिलते जाएंगे। एक जी स्ट्रिंग करके सॉफ्टवेयर आता है, आप उसको डाउनलोड कर लें, या कोई भी ट्यूनर है तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने पे स्वर है आपके ऑक्टोपैड का, है ना। तो उससे आप बहुत अच्छे से मिला सकते हैं। अब इसमें कांगो भी है मान लो, है ना, ये कांगो है। अब इसको आपको मिलाना है तो नॉर्मली ये जैसे कि अभी ये 100 पे 0 पे है, 0 पे है, तो ये काली 3 से मिला हुआ है ना। अब हम इसको मान लो 12 स्वर ऊपर चढ़ा दें तो भी ये काली 3 से मिला रहेगा। ये हमने +1200 कर दिया कॉन्गो को, ये मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों ये मिल गया, है ना। तो आई थिंक आपके समझ में आ ही रहा होगा। अब मैं इसको जूम करके बता देता हूँ कि आपको पहले तो 12 स्वर का नॉलेज लीजिए आप, और फिर उसमें ऑक्टोपैड में भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको मिलाना है डिस्प्ले दिखा के। तो आइए दोस्तों हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको ये मिलाना है। तो दोस्तों ये है हमारा कीबोर्ड, ये है पहला सा, ये है रे, ये है गा, ये है माँ, ये पा, ये धा, और ये नी, और ये सा। तो ये हो गए स्वर पूरे। अब जो है जैसे कि ये सा है तो इसके बाद ये आ रहा है कोमल रे, है ना। फिर आ रहा है रे शुद्ध, तो ये 3 स्वर होगा, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ऐसे ये स्वर टोटल हैं 12। और जैसे कि आपको कुछ भी मिलाना है तो इन्हीं स्वर 12 स्वरों के बीच में ही मिलेगा। अब मान लो काली 2 से बोलते हैं, डी शार्प बोलते हैं, ई फ्लैट भी बोलते हैं इसको, इससे मिलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तबले की चाटी मान लो कितने पे भी 0 पे चढ़ी है तो -50 पे मिलेगी इससे काली 2 से, और -150 पे मिलती है इससे सा से। तो रे से मिलेगी 2 स्वर ऊपर उसको चढ़ा दो, मतलब -50 और फिर +50 कर दिया तो वो काली 2 से मिल जाएगी। तो दोस्तों आई थिंक आपके ये समझ में आ ही गया होगा कि मिलाना ये 12 स्वर में ही है। अब काली 4 से मिलाना है तबले की चाटी, मान लो मैं सब स्वर बता देता हूँ इंस्ट्रूमेंट में ही आपको। तो काली 4 में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने ये +50 पे मिलाई तबले की चाटी, +50 पे काली 2 से मिलाई। अब आप इसको 1 स्वर ऊपर चढ़ाया, अपन को मिलाना है काली 4 से, तो 1 स्वर ऊपर चढ़ाया तो ई पे आ गई वो, है ना। तो मान लो इसको ई पे मिलाना है तो ये +150 आ गई तबले की चाटी ऑक्टोपैड में, है ना। अब एफ आ गया, एफ पे मिलाना है तो चाटी आ जाएगी काय पे +250 पे, +250 पे। तो +250 पे आ गई तो एफ से मिल गई, है ना। अब +350 पे आ गई, ये मैं बजा के भी बता देता हूँ। ये 350 पे मैंने इसको डाला, मान लो ये देख लीजिए, आप सुन लीजिए, ये मिल गई एफ शार्प से, मतलब काली 3 से। अब हमने 1 स्वर और ऊपर चढ़ा दिया मान लो, है ना। अभी ये 350 पे चाटी, इसको 450 पे कर दिया तो ये मिल गई जी से, मतलब माँ तीव्र से, जी से मिल गई। अब जी शार्प से मतलब काली 4 से मिलाना है तो इसको हमने 550 पे कर दिया। तो ये मिल गई कितने पे आपकी काली 4 से दोस्तों। तो आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करिए, मैं और अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा। अब आइए मैं आपको यही बता देता हूँ ऑक्टोपैड में कि किस तरीके से आपको ऑक्टोपैड में मिलाना है। तो
दोस्तों ये है हमारा ऑक्टोपैड। तो दोस्तों ये मान लो इसमें एक उदाहरण के लिए हमारा जो चंग है, ढफ है, ढफ का पेज डला हुआ है ना। अब ढफ मैं आपको इसमें पूरा मिला के बता देता हूँ ऊपर से नीचे तक, और बजा के भी बता देता हूँ कि ये कैसा लगता है बजने में। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। ये गए हम इंसर्ट में, एडिट में गए। अब ये 550 पे यहीं से चालू कर लेते हैं। 550 पे काली 4 से इसकी तबले की चाटी मिली हुई है। अब हम मान लो इसको काली 3 पे लेके आना है, मतलब 2 स्वर नीचे हो गए, तो ये 2 स्वर नीचे कर दिए दोस्तों। इसमें हमने 350 पे कर दिया, तो ये काली 3 पे आ गई। ई पे मिलाना है, मतलब 2.5 से, तो इसको हमने 2 स्वर और नीचे कर दिया दोस्तों। तो ये ई पे आ गई। अब काली 2 से मिलाना है, तो मतलब 1 स्वर नीचे करना है, 50 पे करना है, तो ये आ गई काली 2 पे। अब मान लो आपको नीचे के सप्तक से मिलाना है दोस्तों, काली 4 से ही, तो हमारी कितनी पे थे, 550 पे थी दोस्तों चाटी। अब 550 से आप 12 स्वर माइनस कर दो। जैसे कि ये 12 स्वर माइनस किए तो 650 होते हैं, माइनस 650। तो ये देखिए, ये 650 पे नीचे खरज में मिल गई चाटी, है ना। और इसी तरीके से ये कांगो डला हुआ है, इसमें संतूर डला है। अब ये मान लो संतूर ऊपर वाला मिला हुआ है, तो ये हम काली 4 पे मान लो ये 800 से मिल रहा है। काली 4 से ही समझा देता हूँ आपको, जी शार्प से, है ना। अब ऐसे ही हम 200 एफ से मिलाना है, तो 200 नीचे कर दिया 600 पे, तो ये 200 मिल गया काली 3 से। ऐसे ही 200 और नीचे कर दिया तो ई से मिल जाएगा, है ना। ये 400 पे मिल गया ई से। 2 स्वर और नहीं, 1 स्वर नीचे किया तो काली 2 से मिल जाएगा 300 पे। ये काली 2 से मिल गया। 2 स्वर और नीचे किए दोस्तों 100 पे, तो मान ये काली 1 से मिल गया, मतलब सी शार्प से मिल गया। और यदि इसको हम जैसे प्लस 800 पे था काय पे दोस्तों, वो काली 4 पे। अब 12 स्वर हम नीचे उतारते हैं 800 से, माइनस 400 पे करते हैं, तो देख लीजिए इसको, ये 400 पे कर दिया तो भी ये काली 4 से मिलेगा, लेकिन नीचे वाले स्वर से मिल गया। जैसे ये सा और वो सा, तो सा से सा तक मिल जाएगा। मतलब जैसे हम सारे गामा पादा नीसा बोलते हैं, तो जो पहला सा है ये है, और जो लास्ट सा रहेगा इसको प्लस 800 पे कर देंगे तो वो लास्ट वाला सा बन जाएगा। तो दोस्तों यही है मिलाने का तरीका, और इस तरीके से मिलके पेज बचता है। अब ये जैसे कि 400 पे मिला है, ये भी 400 पे, इसको ऊपर वाले स्वर से मिला देते हैं, साढ़े, है ना, 550 से मिल रही है तबले की चाटी काली 4 से। अब ये कांगो भी है इसमें, अब ये प्लस 1200 पे है ना। अब इसको हम 1400 पे कर दिया मान लो, तो ये ढफ मिल गया, ये ढफ मिल गया बहुत अच्छे से इसमें। तो अब ये मिलके बज रहा है पेज, तो दोस्तों पूरा काली 4 से मिला हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, ये 12 स्वरों का खेल है। आपको जितना भी चढ़ाना है वो आप 12 स्वर भी मैंने समझा दिए हैं, वो आप अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए। और नहीं भी समझ में आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, मैं और अच्छे से इसको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।
फिर मिलते हैं अगली बार एक नए पेज के साथ।